जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी और एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए हम लोग 25 जीके जीएस के यानी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है कि भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था? कनिष्क ने, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, हर्षवर्धन और पुष्यमित्र। तो दोस्तों 1 नंबर सवाल का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कनिष्क हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, अपने धर्म के नीति के लिए कौन जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, हर्षवर्धन और इनमें से कोई नहीं। यहाँ बिंबिसार है। तो 2 नंबर सवाल का दोस्तों आंसर जो होगा वह इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो होता है दोस्तों, अपने धर्म नीति के लिए कौन जाने जाते थे? यह अशोक है। कौन है? अशोक है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर के विरुद्ध हुआ था। इस युद्ध में दक्षिण का वह कौन सा मुस्लिम राज्य था जो शामिल नहीं हुआ था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर बरार। तो दोस्तों 3 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरार। यह शामिल नहीं हुआ था। आपको एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। तालीकोटा के युद्ध को ही राक्षसी यानी राक्षसी तगरी का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षसी तगरी का युद्ध, चाहे या आप कह सकते हैं बेनीहट्टी का युद्ध, इसी को कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 पे, किस जाट शासक को जाटों का अफलातून कहा जाता है? कौन सा जाट शासक है जिसको अफलातून कहा जाता है? चुरामन, बदन सिंह, सूरजमल या फिर जवाहर सिंह। तो 4 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरजमल। क्या हो जाएगा? सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। सिख धर्म के कौन से गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किए थे? अमरदास, हरगोविंद, गुरु अंगद या फिर अर्जुन देव। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अंगद ने किए थे। इन्हीं का प्रारंभिक नाम लहना था। क्या था? लहना। चलिए, और ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। और सिख धर्म के अगर संस्थापक पूछे तो गुरु नानक जी थे। कौन? गुरु नानक। और एक सवाल यहां से बनेगा कि अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? अकाल तख्त, तो अकाल तख्त की स्थापना जो किए थे वह गुरु हरगोविंद सिंह ने किए थे। कौन किए थे? गुरु हरगोविंद सिंह, अकाल तख्त की स्थापना। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 6 पे। 1857 के विद्रोह में किस विद्रोही ने अंग्रेजों के विरुद्ध जयहाद का घोषणा किया था? तो किसने जयहाद की घोषणा किया था? अजीमुल्ला, अहमदुल्ला, लियाकत अली या फिर बहादुर शाह। दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदुल्ला। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे और इन्हीं का राजनीतिक सलाहकार जो था अजीमुल्ला था। कौन था? अजीमुल्ला। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है अजीमुल्ला, इसका सही जवाब अहमदुल्ला है। अगर आपसे अजीमुल्ला के बारे में पूछे तो अजीमुल्ला जो था वह नाना साहब का राजनीतिक सलाहकार था। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 7। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किस स्थान पर किए थे? प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई या फिर वाराणसी। अभी प्रयागराज है साथियों, यह पहले इलाहाबाद हुआ करता था। क्या है? इलाहाबाद। तो चलिए इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयागराज। अगले सवाल,
क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट आलोचकों ने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण? किसे कहा गया था? तो महात्मा गांधी को कहा गया था कि अंग्रेजी सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट। अगले सवाल, सवाल नंबर 9, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान सभा में किसे बनाया गया था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बेनेगल नरसिंह राव को? तो 9 नंबर उत्तर का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्नों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 10, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम का है, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? राम सुंदर दास, भोला पासवान शास्त्री, जीतन राम मांझी या फिर दरोगा प्रसाद राय? तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा? भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। वैसे राम सुंदर दास भी है, जीतन राम मांझी, लेकिन प्रथम पूछा इसलिए भोला पासवान शास्त्री इसका सही उत्तर होगा। और हरिजन शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो गांधी जी ने किए थे। कौन के? गांधी जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, किस एक्ट को सांप्रदायिक एक्ट भी कहा जाता है? 1909, 1919, 1833 और 1853? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1909 के। 1909 के एक्ट को सांप्रदायिक एक्ट कहा जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे बृहद ज्वार भाटा कहाँ उत्पन्न होता है? सबसे बड़ा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में, साउथहैम्पटन में या फिर अंडमान निकोबार में? इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा ज्वार भाटा दोस्तों यह फंडी की खाड़ी में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन परत जो समताप मंडल में पाया जाता है। एक सवाल यहाँ से बना कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा समताप मंडल में। CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नष्ट हो रहा है। ओजोन का क्षरण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो दोस्तों जितने भी कॉस्मेटिक सामान है, जैसे नेल पॉलिश हुआ, लिपस्टिक हो गया या फिर फ्रिज से निकलने वाला गैस है, ये सब क्या है? ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन के सक्रियता से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा झील लैगून का उदाहरण है? चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में। सांभर झील राजस्थान में। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील। कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में। और अगर पूछे सांभर झील कहाँ है तो ये राजस्थान में है। और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बुलर झील। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 15, चाय के खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, काली, लाल या फिर लैटेराइट? चाय की खेती के लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है लेटेराइट है। और इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तो 30 से 35 डिग्री। कितना? 30 से 35 डिग्री। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 16 पे, कौन सा टेनिस खेल लाल बजरी पर खेला जाता है? विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन या फिर अमेरिकन ओपन? तो लाल बजरी पर खेला जाता है दोस्तों, कौन सा खेल है? तो यह फ्रेंच ओपन। कौन सा है? फ्रेंच ओपन। इसे ही रैला गेला का मैदान भी कहा जाता है, फ्रेंच ओपन को। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 17 पे, बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या प्रत्येक पक्ष में कितना रहता है? 2, 4, 6 या फिर 9? तो दोस्तों बेसबॉल में सबसे पहले तो ये जानें कि बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल और खो खो में दोनों में 9-9 खिलाड़ी होता है। बेसबॉल और खो खो में भी
कितना कितना 9-9। बेसबॉल और खो खो में दोनों में 9-9 खिलाड़ी होता है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 18 पे। 18 नंबर सवाल कहता है कि अर्थशास्त्र का वह कौन सा व्यवस्था है जिसमें उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर सभी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी। इस पर किसका नियंत्रण होता है? राज्य का नियंत्रण होता है। और एक सवाल यहाँ से बनेगा कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर आयोडाइड का, फिर सिल्वर नाइट्रेट या फिर आयरन पेरोक्साइड? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर आयोडाइड का। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। जीन का आधुनिक विचारधारा 1956 में किसके द्वारा दिया गया था? सर बेंजर के द्वारा, आर्थर कोनबर्ग के द्वारा, जोहानसन के द्वारा या उल्लू वाटसन के द्वारा? तो 20 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस बेंजर के द्वारा। ठीक है, अगले सवाल, सवाल नंबर 21 कि किस अनुवांशिक रोग के कारण महिला बांझ हो जाती है? तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, टर्नर सिंड्रोम के कारण। क्या है? टर्नर सिंड्रोम के कारण। महिलाओं में क्या होता है, जैसे 46 यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, अगर इसमें से एक कम जाएगा तो 45 महिलाओं में हो जाता है, जिसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और यह जो है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, तो अगर 46 में एक जुट जाएगा, अगर 47 पुरुषों में हो जाएगा तो उसको क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं 22 पे। कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? निकट दृष्टि दोष मायोपिया के रोगी को अवतल लेंस की आवश्यकता, अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। देखिए बिल्कुल सही है, निकट में 3 अक्षर है, निकट, तो इसका कौन सा लेंस लगेगा? अवतल, 4 अक्षर वाला, अवतल अवतल है ना, 4 अक्षर। और दूर दृष्टि दोष के रोगी को, यहाँ कौन लिखा है दोष होगा, रोगी को यानी हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस की चश्मा दिया जाता है। अब दो अक्षर वाला है तो इसका 3 अक्षर वाला दिया जाता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और जरा दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के रोगी को बाइफोकल लेंस अर्थात दृष्टि वैषम्य के रोगी को बेलनाकार लेंस, ये भी सही है। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स का दोस्तों क्वेश्चन आ गया 23 नंबर सवाल। कहते हैं अजय बंगा वर्तमान में किस पद पर कार्य है? विश्व बैंक के अध्यक्ष, मुद्रा कोष के महासचिव, यूरोपीय यूनियन के नेता या फिर आरबीआई के चेयरमैन? तो 23 नंबर सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अजय बंगा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24। 2023 में 50 ओवर का विश्व कप मैच में जो भारत में हो रहा है, विश्व कप का कौन सा आयोजन है? कैमा आयोजन है ये? तो यह जो है दोस्तों 13वीं आयोजन है। कौन सा है? 13वीं आयोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह अंतिम सवाल होगा आज के सेशन का। अजीत डोभाल वर्तमान में किस पद पर कार्य है? अजीत डोभाल जो है साथियों, यह भारत के अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में 25 क्वेश्चन पूरा हो गया है। हम लोग फिर इसी तरह से 25-25 क्वेश्चन के सीरीज को लेकर के आएंगे। और यह सीरीज, यह जरूरी नहीं है कि बिहार एसएससी और जीडी के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यह सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे इसी तरह से। और एक वीडियो आपको प्लेटफॉर्म का भी मिलेगा बिहार एसएससी के लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।